उसमें आपने क्या सीखा? हाँ जी, शेयर करेंगे आप? कौन शेयर करेगा? असाइनमेंट में आपने क्या क्या किया है? हाँ जी कल मैम। की जो असाइनमेंट थी उसमें से क्या क्या किया आपने, कुछ शेयर कीजिए ताकि जो नए लोग आए हैं उन्हें कुछ पता चले। हाँ जी मैम, मैंने ये करा कि मैंने लिखा कि मैं सच में खुश नसीब हूँ, कि मैं खुश नसीब हूँ अपने पति देव के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए। हम्म। अच्छा, मैं सच में खुश नसीब हूँ उन पैसों के लिए जो पति देव ने दिए। हम्म। मैं सच में खुश नसीब हूँ अपने बेटे के लिए, कि मैम वो मेरी हर काम में हेल्प करता है। हम्म। अच्छा, मैं खुश, इतनी प्यारी इतनी सुंदर दुनिया देख रही हूँ। मैं हम्म। सचमुच खुश नसीब हूँ अपने हाथों के लिए, जिससे मैं अपना सारा घर का काम करती हूँ। मैं सचमुच खुश नसीब हाँ, हूँ अपने कानों के लिए, जो इतनी सुंदर सुंदर प्रकृति ने जो इतनी सुंदर चीजें बनाई हैं, जिनको मैं सुन सकती हूँ। चीजें नहीं, इसमें आवाजें लिखिएगा कि जो भी हमें आवाजें हैं उसे हम सुन सकते हैं या किसी की बातें हम सुन सकते हैं। हाँ जी मैम। चलिए, बहुत अच्छा। और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आज रात से ही स्टार्ट होगी। आज का चैप्टर है हाँ जी। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी रिलेशन का शिप। क्योंकि आज इतने हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये एक शिप है, जो रिश्तों की शिप यानी रिश्तों का जहाज, तो ये मोस्टली सबका डूबा पड़ा है। किसी को ना तो हमें ये घरों में सिखाया जाता ना स्कूलों में सिखाया जाता। तो आज हम इस बुक से ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने सारे रिश्ते ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज के जीवन में सबको ये रहता है कि पैसे मिल जाएं, पैसे मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पैसे ही पैसे हो जाएं और अगर कोई रिश्ता ठीक ही ना हो, तो वो जो हम खुशियां उस पैसों से हम जो भी लेके आएंगे, तो हम किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? तो इसीलिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे रिलेशनशिप होते हैं। चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, घर में कोई भी रिश्ता हो, सास का हो, देरानी जिठानी का हो। तो हर रिश्ता, जब तक हमारा रिश्ता बेटर नहीं होगा, हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी नहीं सकते। क्योंकि जब हम खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन जब वो खुशियां मिल जाती है तो उन्हें बांटने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। तो जब हमें खुशियां मिलती है तो हम किसके साथ बांटेंगे? तो उन रिश्तों के साथ ही बांटेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम मिलकर सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने संबंधों को, अपने रिलेशनशिप को, जो भी हमारे अच्छे हैं तो बेहतर हैं तो बेहतरीन बनाए, और अगर थोड़े बहुत इधर उधर हैं तो हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पलछिन पढ़िए। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके हाँ, जीवन को रुकेंगे चालक यहाँ पे। ढंग से बदल सकते हैं। इस ये देखिए, इस बुक में भी यही बात लिखी है कि जब भी हमें कुछ करने की इच्छा होती है, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, तो सबसे पहले हम पेरेंट्स के पास, अपने हस्बैंड के पास, अपनी सास के पास, सबके किसी पड़ोसी के पास जाते हैं कि देखो हमने ये अचीव किया। तो लेकिन यही है कि जब आज हमने सारे रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, सबके दिमाग में ये है कि पैसे आ जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। यह देखिए, जब भी हमारी कोई खुशी होती है या हम कुछ अचीव करते हैं
या बच्चे हैं हमारे, अगर बच्चों का एग्जाम्पल लें, तो जब बच्चे अपने एग्जाम में फर्स्ट आते हैं तो वो आते के साथ अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, उनको मुझे अपनी अचीवमेंट बतानी है। तो यही इस किताब में लिखा है कि जब हमें कोई अचीवमेंट मिलती है या कोई खुशी मिलती है, तो अगर कोई भी, अगर धरती पे कोई रहे ही ना, तो हम वो खुशी किसके साथ बांटेंगे? उस टाइम हम अगर कोई बोले कि आप इन पैसों के साथ ये खुशी बांट लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब भी हमारे जीवन में कोई भी खुशी होती है, तो हमें बांटने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। और ये इंसानों ने, हमने ये रिश्तों के थ्रू बनाए हुए हैं। तो ये जो रिश्ते हैं, ये बहुत ही प्रीशियस हैं, और इसको संभाल के रखना चाहिए, ताकि हमारे जो भी सुख या दुख है, हम इन रिश्तों से यानी उन इंसानों से ही बांटेंगे। तो जब भी हमारी जिंदगी में जो भी दुख या सुख आता है, तो वो हमें अपने रिश्तों के साथ ही बांटने होते हैं। तो इसीलिए, लेकिन हमें इनको बिल्कुल हल्के में ले रखा है, तो आज इसीलिए हमारे सारे रिश्ते इतने खराब हैं। तो इसीलिए इसमें कहा है कि कृतज्ञता एक ऐसी चीज है, यानी कृतज्ञता को आप थैंक यू, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड कुछ भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा आप हर रिश्ते को हील कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आज ये रायता फैला हुआ है, सारा हमने ही फैलाया है। तो इसकी जिम्मेदारी लें कि जो कुछ भी आज कोई रिश्ता अगर हमारे साथ किसी का भी खराब है, किसी फ्रेंड के साथ खराब है, किसी दोस्त के साथ खराब है, तो वो सारा हमारी गलती है। तो वो किस तरह से है, आगे बढ़ के सीखेंगे कि हमारी गलती क्या है, उसको किस तरह से ठीक करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का हास्य होने लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता हाँ, से यहाँ पे रुकेंगे। यस मैम। ये देखिए, यहाँ पे ये बुक भी ये कह रही है कि जब भी हम, हमारे रिश्ते अगर जिसके साथ भी अगर अच्छे नहीं हैं, तो वो जरूर हमने उनकी कंप्लेन की हुई है। तो हमारी लाइफ में हम सारा दिन में सुबह से लेके रात तक किसी के बारे में क्या क्या हम नेगेटिव बोलते हैं, हमें खुद को भी होश नहीं होता। तो ये किताब यही कह रही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम मुंह से, शब्दों से अगर उसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तो वो भी आपकी काउंटिंग होती है कि आपने ये कंप्लेन की है। लेकिन अगर आपके विचारों में, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले ने हमें कुछ बोल दिया, लेकिन हम मुंह पे कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन हमारे दिमाग में उसके बारे में बहुत कुछ चलता रहता है। तो जो चीजें अंदर की दूसरे इंसानों को नहीं दिखती, पर वो यूनिवर्स को, भगवान को वो दिखाई देती हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी जो चीज चल रही है, तो वो भी आपकी काउंट होगी। तो इसीलिए ये किताब कहती है कि अपने विचारों को भी साफ रखिए, किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव थॉट मत सोचिए। तो ये, इसका अगर जो भी रिश्ता अगर हमारा खराब है, अगर हमने इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमने उनके बारे में बहुत सारी कंप्लेन की हुई है, तो वो कंप्लेन अगर हम एक कंप्लेन करते हैं, तो ये किताब कहती है कि उसके लिए हमें 10 नियामतें, यानी उस इंसान की 10 ब्लेसिंग हम करेंगे, तब जाके वो एक कंप्लेन माइनस होगी। तो सारा दिन में हम तो अनगिनत कंप्लेन करते रहते हैं और हमें होश भी नहीं होता, और हम कृतज्ञता करते ही नहीं है। इसीलिए आज ये रिश्ते इतने खराब है। तो इसीलिए आज से हम कंप्लेन बंद करेंगे और कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, शुक्राना करेंगे हमारे रिश्तों का। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायत थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं हो। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में
कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमारे साथ एक ये होता है कि जब भी हमें किसी भी रिलेशन में हमारा अगर किसी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, तो हम हमेशा हमारी शिकायतें होती हैं कि उसने हमें ऐसा बोला, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा करना चाहिए था। इस क्योंकि वो हमारे मन मुताबिक नहीं चलते, और जब हमें कोई कुछ बोल देता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले ये हमें सीखना होगा कि हर इंसान का अपना अपना एक स्वभाव होता है। तो हम किसी दूसरे के स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि मेरे हिसाब से हर कोई चले, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, मेरे सास ससुर मेरे हिसाब से चले। लेकिन अगर आप यही चीज आप पर भी लागू होती है, लेकिन जब ये हमारे ऊपर लागू होती है, तो फिर हमें इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं किसी के लिए क्यों बदलूं। और हम एक हैं तो हम सबके लिए नहीं बदल सकते, क्योंकि सब हमसे इतनी उम्मीदें लगा के रखते हैं, तो हम सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हम किसी के अनुसार न बने और न हमारे अनुसार कोई बने। और कोई हमें कुछ कहता है तो हम अंदर से इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो ये आप इसे एक तरह से समझिए कि आपका टीवी है और रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे को दे रखा है। आपका मन ये चैनल देखने का है, लेकिन किसी दूसरे ने वो दबा दिया तो आपको गुस्सा आ गया। तो ऐसा ही हमारे जीवन में हो रहा है। हम किस तरह से खुश होते, कोई हमारी तारीफ करेगा तो हम खुश होंगे, कोई हमें कुछ बोल देगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर रखा है, अपने सारे कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखे हैं। जिसका जब मन करता है वो कोई बटन दबा देता है और हम 1 मिनट में हैप्पी हो जाते हैं, 1 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हटा के अपने अंदर ढूंढनी होगी। जो ये हमने दूसरों के हाथों में जो कंट्रोल दे रखे हैं वो अपने हाथों में लेने होंगे। और ये सिर्फ किस तरह से होगा, कृतज्ञता से, यानी शुक्राने से। किसी भी व्यक्ति की हम जो आलोचना करते हैं, उसके बारे में शिकायतें करते हैं, वो हमें बंद करनी होगी। और वो व्यक्ति जैसा भी है वो हमें उसी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब मम्मी उस कुछ भी वो गुस्सा करते हैं या कुछ चीजें फेंक देते हैं, तो हम फिर भी उन्हें प्यार से एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये बच्चा है, बच्चे का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो हमें उस टाइम गुस्सा नहीं आता कि इसने ये चीजें गिरा दी या ऐसा कर दिया, ये चीज फेंक दी, तोड़ दी। नहीं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब जिस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो चीजें हमें बहुत प्यारी लगती है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करने की बजाय उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं कि नहीं अब तुम इस तरह से करो, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि नहीं ये चीज यहाँ से उठा के वहां रखो, और जब वो बच्चा नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है। तो ये देखिए, गुस्से का कारण आप खुद हैं। हमें किसी से उम्मीदें नहीं लगानी है, क्योंकि आप ये सोचो कि आप दूसरे व्यक्ति से जो चाह रहे हैं वो व्यक्ति भी आपसे उम्मीद लगा रहा है, तो क्या हम सबको खुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ना तो हमने किसी से उम्मीद लगानी है, और ना ही खुद के जैसे भी हैं हम अपने आप में पूर्ण है। ईश्वर ने जैसा हमें बनाया, जैसे हमारे विचार हैं, हमें वैसा ही रहना है। ना हमें किसी के लिए बदलना है, ना हमें औरों को बदलना है। तो इसीलिए जैसी जो चीजें हैं, अगर आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप खुद में बदलाव देखेंगे कि आपको हर चीज में खूबसूरती नजर आ रही है। कोई गुस्सा भी कर रहा है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। तो दूसरे व्यक्ति को भी लगता है कि अरे इसको क्या हो गया, अब तक इतना बोलने पे तो ये हाइपर हो जाते थे। तो ये चीजें बदलाव हमने अपने, हमारे लिए इतने सारे लोग हैं हमारी लाइफ में, हम सबको नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और ये पावर हमारे अंदर है। तो चलिए मिलके अपने आप को बदलते हैं। आगे पढ़िए। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। हम जिस तरह से कहते हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्या हम जीवित हैं? 24 घंटे हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में ये चलता रहता है, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, अब ये काम बाकी, वो काम बाकी। तो सोचो, हमारा जीवन तो सारा इसी तरह से निकला जा रहा है। और जो हमारा ये जीवन है, ये एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जीवित उसे कहा जा सकता है जो हमारे अंदर असीमित खजाने हैं, जब हम उनका ज्ञान लें और उन खजानों के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। लेकिन हम अपने अंदर को छोड़ के बाहर सबको बदलने चले हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तभी इंसान दुखी रहता है और वो बाहर बदलने के चक्कर में उसका सारा जीवन इसी तरह से निकल जाता है। तो इसीलिए अब से हम बाहर नहीं, अपने अंदर चेक करेंगे, क्योंकि बाहर जो भी हो रहा है आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है। पिछले हमने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में कि हमारे अंदर जो भी थॉट, जो भी विचार चल रहे हैं, तो आसपास आपके जो भी हो रहा है वो आपके विचारों का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, बाहर सब कुछ अच्छा अच्छा है, आपका मन चाहा हो रहा है, यानी आपके अंदर हैप्पीनेस है, सुकून और शांति है। लेकिन बाहर अगर अनचाहा हो रहा है तो आपको बाहर कुछ ठीक नहीं करना, आपको अंदर ठीक करना है। अगर अंदर खिचड़ी चल रही है, नेगेटिव विचार चल रहे हैं,
दूसरों की शिकायतें चल रही हैं, तो बाहर कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने अंदर पे कंसंट्रेट करें, अपने आप पे ध्यान दें। अगर आप एक स्टेप स्टेप करके बेहतर होते जाएंगे तो बाहर की चीजें अपने आप, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली हील और ठीक होती जाएंगी। आगे पढ़िए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप में, जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये देखिए, इस बुक में ये लिखा हुआ है कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी हमारे वर्ड में इतनी पावर होती है। किसी लेखक ने कहा है कि हमारे वर्ड ही हमारा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। अब कभी कभी आपने भी देखा होगा कि आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और थोड़ी देर में कि देखो ये काम ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इतनी देर में ही वो काम खराब हो जाता है, और आप बोलते हैं कि देखा, मैंने बोला था ना कि ये काम ऐसा हो जाएगा। तो हमें ये नहीं सिखाया गया कि अगर हमारे बोलने से ही काम खराब होता है, तो हमारे बोलने से काम ठीक भी हो सकता है। तो इसीलिए अब से हम जो ये नेगेटिव टॉक करते हैं औरों के साथ भी, अपने साथ भी, तो वो हमें छोड़नी है। क्योंकि हमें बड़े बुजुर्गों ने भी यही कहा था कि हमें जो भी मिल रहा है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और जब हम हर चीज में जो भी मिली है हमें जीवन से या लोगों से या संबंधों से, अगर उसमें हम खुश रहते हैं और उसमें कृतज्ञ रहते हैं, तो हमारा जीवन जादुई रूप से बदल जाएगा। तो इसी तरह से है कि अगर आपके जीवन में कोई भी रिलेशन अगर आज अच्छा नहीं है, अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो वो और भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि इस चीज की, किसी खुशियों की, समृद्धि की, रिश्तों की, खुशियों की, किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। यूनिवर्स के पास बहुत अबंडेंस है, तो हमारे पास आज जो भी है इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। तो जैसे जैसे हम कृतज्ञता करते जाएंगे, इससे ऊपर वाले स्टेप में हम अपने आप आते जाएंगे। तो इसलिए हमें अब सब कुछ छोड़ के सबसे पहले हमें अपनी कृतज्ञता पे ध्यान देना है कि जो भी रिश्ते आज हमारे पास हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आप सोचेंगे हमें शिकायतें रहती हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, आप सोचिए कि हाँ, आप अपने अंदर देखिए अपने जीवन में कि हाँ, हमारे पास पेरेंट्स हैं। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता ही नहीं है। आज हमारे पास बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं, कितनी औरतें हैं कि सिर्फ वो एक माँ बनने के लिए तरस रही हैं। तो ये गॉड की, ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास, लेकिन हमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास हस्बैंड है, किसी के पास वाइफ है, कितने लोग हैं जिनकी शादी ही नहीं हो पाती, वो लाइफ पार्टनर के लिए तरस रहे हैं। तो जो जो रिश्ते हमारे पास हैं ये बहुत ही प्यारे हैं, और इन सब के लिए हमें कृतज्ञ होना है। क्योंकि आप जो रिश्ते आपके पास है, जो जीवन आपके पास है, कितने लोगों का सपना है कि ये रिश्ते उनके पास हो। कितने लोग हैं जो सिर्फ एक माँ सुनने के लिए तरस रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स नहीं है उनके, तो आप उनसे जाके पूछिए कि पेरेंट्स क्या होते हैं, हस्बैंड क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, पड़ोसी क्या होता है। तो हर रिश्ता अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आज से अगर आपका बेहतर है तो और बेहतरीन हो जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत खराब है तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब से हमने अपना कृतज्ञता पे सारा फोकस करना है कि जो भी वो रिश्ता है तो हम उसमें बहुत खुश रहे कि हाँ, हमें ब्लेस्ड है हम, कि हमारे पास ये रिश्ता है और इतना प्यारा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो।
वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें, जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो आज आपको सबसे पहले अपने 3 रिश्ते चुनने हैं कि आप किस रिश्ते में चाहते हैं कि और ये रिश्ता और भी बेहतरीन हो जाए। तो उन 3 रिश्तों में मैं ये कहूंगी कि एक रिश्ता आप ऐसा चुने जो आपका ऑलरेडी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और 2 रिश्ते आप ऐसे चुन सकते हैं जो आपको और भी अच्छे बनाने हैं, वो फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो उसमें आपको जो वो तीनों जो आप रिश्ते चुनेंगे, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने सास ससुर ननद देरानी जेठानी, किसी को भी चुन सकते हैं। 3 रिश्ते चुनने हैं। एक रिश्ता आपको चुनना है जो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। 2 रिश्ते आप ऐसे चुनिएगा जो आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, ये अच्छे बनाने हैं। फिर आपको तीनों जो भी आप रिश्ते चुनो, उन तीनों व्यक्तियों की आपको फोटो चाहिएगी। वो फोटो या तो सिर्फ उन्हीं की हो या फिर आप उनके साथ हो, ऐसी कोई फोटो हो। आप ये फोन में भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपने कृतज्ञता यानी उनके बारे में लिखना है कि आपको उन व्यक्ति के बारे में 5 चीजें क्या अच्छी लगती हैं। जैसे आपने पहला रिश्ता लिया जो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उसके बाद उसके बारे में आप 5 चीजें लिखेंगे। तो वो आप किस तरह से लिखेंगे, तो या तो आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, या आपने उनके साथ कोई अच्छा टाइम बिताया कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, उस समय हमने ये समय बिताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। या फिर आप उनकी कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद है कि हाँ, आपकी ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी क्वालिटी है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक पर्सन का लिया, फिर सेकंड पर्सन का लेंगे जिसके साथ आपका रिश्ता अभी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप उसमें 5 क्वालिटी ढूंढेंगे। अब आपके साथ उन्होंने क्या बोला, क्या किया, अच्छा बुरा, ये हमने नहीं देखना है। हमने सिर्फ उनकी 5 क्वालिटी लेनी है कि आपको उनमें बेहतरीन चीजें क्या लगती हैं। फिर आपने तीसरा रिश्ता लेना। इस तरह से आपने तीनों रिश्तों में 5-5 ब्लेसिंग्स लिखनी है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। तो ये किस तरह से लिखेंगे, ये पैटर्न नीचे दिया गया है, चलिए देखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, जैसे धन्यवाद, उनका नाम, क्योंकि, कारण। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। आपको वो जो 3 रिश्ते लेने हैं, तो तीनों में आपने उनकी खूबियां लिखनी है कि आपको उनके अंदर क्या खूबियां नजर आ रही हैं। तो ये देखिए, बुक में पैटर्न भी दिया हुआ है। जैसे अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए कृतज्ञ हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे कि धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आपने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। क्योंकि हम औरतों के जीवन में मम्मी पापा बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो संस्कार हमें बचपन में मिलते हैं, वही हमारे पूरे लाइफ टाइम, पूरा हमारी जो लाइफ है उसी पे डिपेंड होती है। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हमारा जीवन अच्छा होगा, लेकिन अगर हमारे संस्कार बचपन में खराब हो गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये सारा कारण हमारी वजह से है। तो इसी तरह से आपको जो भी आप रिश्ता ले रहे हैं, आप उनका पहले धन्यवाद देंगे,
फिर उनका नाम लिखेंगे और उसके बाद किस चीज के लिए आप खुश हैं, किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं, क्यों उनको थैंक यू बोल रहे हैं, वो कारण लिखेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद जो वो 3 रिश्ते हैं, दिन में किसी भी टाइम आपको 3 बार उन तस्वीरों को, जिस तरह अगर आपने फोन में उनकी तस्वीरें ली हैं तो फोन में आप जब भी देखें तो दिन का कोई भी सुबह आप लिखेंगे, जैसे मॉर्निंग में ही आप अपना ग्रेटिट्यूड करेंगे, 10 ब्लेसिंग लिखेंगे, उसी टाइम आप ये कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सुबह कर लें। तो एक बार तो आपका उस टाइम हो जाएगा, एक बार आप दिन में कर सकते हैं और एक बार आप रात के टाइम कर सकते हैं। तो आपको वो तस्वीरें निकालनी है और जिनको भी, जिस तरह अगर आपने मम्मी के लिए किया है तो आप फिर वहां पर उस तस्वीर को निकालेंगे दिन में और 3 बार बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मी, फिर दूसरा रिश्ता, फिर तीसरा रिश्ता, इस तरह से करके आपको तीनों को बोलना है। तो ऐसा आपको 3 बार बोलना है। आगे पढ़िए। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य है नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। इसमें ये बताया गया कि अगर आप घर से बाहर रहते हैं, अगर जॉब करते हैं, तो आप साथ में वो 3 फोटो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो भी ले सकते हैं, अगर आपके पास फोन में है तो आप फोन से भी कर सकते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि जब बाहर जाएं तो आप उनकी फोटो साथ लेके जाएं, पर्स में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको याद आए तो आप उनकी फोटो निकाल के 3 बार धन्यवाद 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 और जो उनका नाम है वो आप बोलेंगे। तो इस तरह करने से, ये इस किताब ने बोला है कि ये पहले ही इन्होंने बताया था पहले चैप्टर में कि जिस चीज के लिए हम जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं वो चीज हमारी बढ़ती जाती है, हमें और मिलती है, और जब हम नाशुक्रे होते हैं तो वो चीज ले ली जाती है। तो यही चीज हमारे रिलेशन में भी है। अगर हमने कोई संबंध बहुत अच्छा बनाना है तो हमें उसके लिए कृतज्ञता करनी होगी, और जैसे जैसे आप कृतज्ञता करते जाएंगे वो रिश्ता आपका जादुई तरीके से अपने आप ही बहुत ही अच्छा होता जाएगा। तो ये देखिए, ये हम आगे करेंगे। ये जादुई अभ्यास क्रमांक 3, ये तीसरे दिन की असाइनमेंट है। तो आपको क्या क्या करना है ये पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रख लें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, जैसे धन्यवाद हेली। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारी तीसरे दिन की असाइनमेंट है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। पहले दिन की हमारी असाइनमेंट थी कि हमने अपनी सुबह उठते के साथ 10 नियामतें यानी 10 ब्लेसिंग को काउंट करना था, और हर ब्लेसिंग को लिखने के बाद 10 लिखने के बाद पहली ब्लेसिंग को पढ़ना था और 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना था। इस तरह करते हुए हम 10 ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद लास्ट में 3 बार थैंक यू और 3 बार धन्यवाद बोलेंगे। फिर सेकंड डे की हमारी प्रैक्टिस थी कि फर्स्ट डे की भी ऐड हो गई मॉर्निंग का, और रात को सोते वक्त हमने जादुई पत्थर चुना था कि जादुई पत्थर को हाथ में लेके और हम अपने सारे दिन की जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उनको याद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। आज ये तीसरे दिन का हमारा अभ्यास है। फर्स्ट और सेकंड यानी जो मॉर्निंग का और नाइट का वो सेम रहेगा, और जो थर्ड डे का है उसमें हमने 3 करीबी रिश्ते चुनने। एक रिश्ता हमने वो चुना है जो हमारा ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है
और 2 रिश्ते हमने ठीक करने हैं। तो हमने 3 रिश्ते चुनने हैं और तीनों व्यक्तियों की आपको फोटो लेनी है। उस फोटो में कोई और नहीं होना चाहिए, या तो वो व्यक्ति हो या उस व्यक्ति के साथ आप भी हो। वो 3 तस्वीरें लेनी है और उसके फिर जो हमने जर्नल बनाया था, आपने जो भी कॉपी बनाई, रजिस्टर बनाया, उसमें हमने हर एक रिश्ते की 5-5 खूबियां, यानी उनकी जो जो आपको 5 बातें अच्छी लगती हैं वो आपको लिखनी है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। और आपको वो फोटो या तो फोन में रखने हैं, क्योंकि आजकल फोन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आंखों के आगे यही चीज ज्यादा रहती है, तो आप फोन में ले लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और नहीं तो आप आसपास उनकी फोटो रख सकते हैं, ताकि जब आपकी नजर पड़े तो आप उनको धन्यवाद बोल सकें। फिर उन तस्वीरों को दिन में 3 बार आपको देखना है और उनका नाम लेके 3 बार जादुई शब्द बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं उनका नाम लेना है, और या फिर आपको धन्यवाद, धन्यवाद से हो गया। और रात को आपका जादुई पत्थर है। तो ये आपकी 3 मॉर्निंग की हो गई, और मॉर्निंग में आपको ये और रात को जादुई पत्थर। तो आपको ये असाइनमेंट करनी है। तो आज का ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो हम वहां पे जवाब दे देंगे। अगर किसी का कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ क्लियर है। तो चलिए, बहुत अच्छा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। तो आज नए लोग भी बहुत जुड़े हैं, सबको देख के बहुत अच्छा लगा, वेलकम है। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों ने अपना अपना टाइम निकाला और यहाँ पे अपने जीवन को मैजिकल बनाने के लिए आए। तो मेरी भी दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है कि हम सभी का जीवन और सारे संबंध हमारे जादुई बन जाएं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, तब तक के लिए कल मिलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाइए और अपने सारे रिश्तों को बहुत ही अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच।